बैग में छिपा कैमरा और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच। एक भयानक सड़क हादसे के बाद मैं कई महीनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि मुझे ठीक होने में लंबा समय लगेगा। घर की सारी जिम्मेदारी मेरी पत्नी सीमा के कंधों पर आ गई थी। वह दिन रात मेहनत करती, रात को काम पर जाती और सुबह थकी हुई घर लौटती। मैं उसकी मेहनत देखकर भावुक हो जाता था, लेकिन धीरे-धीरे मेरे मन में एक अजीब-सा शक पैदा होने लगा। वह पहले की तरह मुझसे बातें नहीं करती थी। कई बार रात को उसके फ़ोन पर कॉल आते और वह कमरे से बाहर जाकर बात करती। मैं सोचने लगा कि कहीं वह मुझसे कोई बात छुपा तो नहीं रही है। एक दिन मैंने अपने शक को दूर करने के लिए उसके बैग में एक छोटा-सा कैमरा लगा दिया। मेरा इरादा सिर्फ यह जानना था कि वह रात को आखिरी जाती कहाँ है। अगली सुबह जब वह घर लौटी तो मैं बेचैन था। उसके नहाने जाते ही मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू कर दी। शुरुआत में सब सामान्य था। वह बस में बैठी, फिर वह एक बड़ी इमारत में गई, लेकिन कुछ मिनट बाद जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं थी, वह अस्पताल के कैंसर वार्ड में गई थी। रिकॉर्डिंग में मैंने देखा कि वह रात भर मरीजों की सेवा करती रहती है। वह एक नर्स की तरह काम करती रही, लेकिन असली झटका तब लगा जब मैंने उसे डॉक्टर से बात करते सुना। डॉक्टर कह रहा था कि सीमा अपने पति के इलाज के लिए जो पैसे जमा किए हैं उसमें से अब उनका ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी किडनी देने का फैसला दोबारा सोच लेना चाहिए। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस पत्नी पर मैं शक कर रहा था वह मेरी जान बचाने के लिए अपनी किडनी तक देने को तैयार थी। रिकॉर्डिंग में सीमा रोते हुए बोली, डॉक्टर साहब, अगर मेरी किडनी से मेरे पति की जिंदगी बच सकती है तो मुझसे कोई परवाह नहीं। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, अब मेरी बारी है। मैं पूरी तरह टूट गया। मुझे अपनी सोच पर शर्म आ रही थी। जब सीमा घर लौटी तो मैंने उसे अपने पास बुलाया और सारी रिकॉर्डिंग के बारे में बता दिया। पहले तो वह चौंक गई, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी। सीमा मुस्कुराई और बोली, शक प्यार को कमजोर कर देता है, लेकिन विश्वास उसे मजबूत बनाता है। उस दिन मुझे समझ आया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि किसी का सच्चा प्यार और त्याग होता है। और जिस जमीन के खिसकने की बात मैं कर रहा था वह इसलिए नहीं कि मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया था, बल्कि इसलिए कि उसने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान देने का फैसला कर लिया था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसी कभी कभी जो चीज हमें धोखा लगती है उसके पीछे किसी अपने का सबसे बड़ा त्याग छिपा होता है। विश्वास की नई शुरुआत। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जिस पर मैंने शक किया था वह मेरी सबसे बड़ी ताकत निकली। मैं कई दिनों तक खुद को माफ नहीं कर पाया। सीमा ने मुझे समझाया कि गलती इंसान से होती है, अब पुरानी बातों भूल जाइए और जिंदगी जल्दी ठीक होने की कोशिश कीजिए। कुछ हफ्ते बाद मेरा ऑपरेशन सफल हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अब मैं धीरे-धीरे चल फिर सकता हूँ। यह सुनकर सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। एक शाम मैं घर के बाहर बैठा था कि तभी एक काली कार हमारे घर के सामने आकर रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग आदमी उतरे। उनके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। उन्होंने मेरा नाम पूछा और फिर बोले, बेटा, मैं तुम्हारे पिता का पुराना दोस्त हूँ, मुझे तुम्हारे एक जरूरी बात बतानी है। मैं उन्हें अंदर ले गया। उन्होंने फाइल खोली और उसमें से कुछ कागजात निकाले। कागजात देखकर मैं हैरान रह गया। वह मेरे दादाजी की जमीन के दस्तावेज थे जिसकी कीमत आज करोड़ों रुपए थी। बुजुर्ग ने बताया कि वर्षों पहले कुछ लोगों ने धोखे से वह जमीन अपने नाम करवा ली थी, लेकिन अब अदालत का फैसला हमारे पक्ष में आ गया था। मैं और सीमा खुशी से झूम उठे। लगा कि अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। अगले ही दिन कुछ अजनबी लोग हमारे घर पहुंचे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसमें से एक आदमी बोला, अगर अपनी जान प्यारी है तो उस जमीन का दावा छोड़ दो। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं समझ गया कि यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि सच और झूठ की भी थी। सीमा ने मेरा हाथ पकड़कर वह
कहा, डरिए मत, हम सच के साथ हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि आने वाले दिनों में एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो हमारी पूरी दुनिया बदल देगी। जारी रहेगा अगले भाग में दादाजी की करोड़ों की जमीन का ऐसा रहस्य जिसे जानकर पूरे गांव हैरान रह गया। करोड़ों की जमीन और दादाजी का छिपा हुआ राज। उस रात मैं और सीमा बिल्कुल सो नहीं पाए। बार बार वही धमकी हमारे दिमाग में घूम रही थी, अगर अपनी जान प्यारी है तो जमीन का दावा छोड़ दो। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि अब सच जानकर ही रहूंगा। मैं उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचा तो दादाजी के पुराने दोस्त थे। उन्होंने मुझे गांव के बाहर एक पुराने खंडर नुमा मकान में बुलाया। वहां पहुंचते ही उन्होंने एक लोहे का पुराना संदूक मेरे सामने रख दिया। तुम्हारे दादाजी ने मरने से पहले यह संदूक मुझे दे दिया था, उन्होंने कहा कांपते हाथों से। मैंने संदूक खोला, अंदर कुछ पुराने कागजात, तस्वीर और एक डायरी रखी हुई थी। मैंने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। पहले कुछ पन्ने में खेती और परिवार की बातें थी, लेकिन अचानक एक पन्ने पर मेरी नजर रुकी और गई। उसमें लिखा था कि अगर यह डायरी मेरे पोते तक पहुंचे तो उसे बता देना कि जमीन से भी बड़ा एक राज इस गांव में छिपा है। मेरी धड़कनें तेज हो गई। आगे लिखा था, अजी आदि के समय गांव के मंदिर के पीछे मैंने कुछ ऐसा देखा था जिसे किसी को नहीं बताया। कुछ प्रभावशाली लोगों ने एक गरीब परिवार की जमीन और पहचान छीन ली थी। उस परिवार का असली वारिस आज भी जिंदा है। मैं हैरान रह गया। तभी डायरी से एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर में मेरे दादाजी के साथ एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। तस्वीर के पीछे लिखा था कि सच्चा वारिस। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह बच्चा कौन था। तभी सीमा ने तस्वीर को ध्यान से देखा और अचानक चौंक गई। यह चेहरा तो गांव के सबसे बूढ़े और गरीब आदमी रामू काका से मिलता है। मैं और भी हैरान हो गए। क्या रामू काका ही उस जमीन के असली मालिक थे? हम दोनों तुरंत रामू काका के घर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर जो देखा उसमें हमारे होश उड़ गए। घर का दरवाजा खुला था और सारा सामान बिखरा पड़ा था और रामू काका कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक कागज पड़ा था जिस पर लाल स्याही से लिखा था, सच जानने की कोशिश मत करना वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। यह पढ़ते ही सीमा डर गई, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। हमें महसूस हो गया था कि यह मामला सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि एक कई साल पुराने एक बड़े रहस्य का है, और शायद इसी रहस्य के कारण रामू काका गायब कर दिए गए थे। जारी रहेगा अगले भाग में रामू काका कहाँ गायब हुए और दादाजी की डायरी में छिपा हुआ नक्शा क्या था जो करोड़ों की दौलत तक पहुंचाया था। रामू काका का रहस्य और खौफनाक सुरंग। रामू काका के घर से लौटने के बाद और सीमा पूरी रात सो नहीं पाई। आखिर कौन था जो हमें सच जानने से रोकना चाहता था? अगली सुबह मैंने दादाजी की डायरी दोबारा खोली। इस बार एक पन्ने के बीच में एक पुराना नक्शा निकला गया। नक्शे में गांव के पुराने मंदिर के पीछे एक लाल निशान बना हुआ था। मैं और सीमा तुरंत वहां पहुंच गए। मंदिर के पीछे घनी झाड़ियां थी। काफी खोजबीन के बाद हमें जमीन में लोहे का एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया। हिम्मत करके हमने उसे खोला। अंदर अंधेरी सुरंग थी। मोबाइल की टॉर्च जलाई। हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। करीब 100 मीटर चलने के बाद सुरंग एक बड़े कमरे में जाकर खत्म हुई। कमरे की दीवारों पर पुराने दस्तावेज और तस्वीर टंगी हुई थी। तभी मेरी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर देखकर मेरे होश उड़ गए। उसमें गांव के वर्तमान सरपंच के पिता और कुछ बड़े जमींदार दिखाई दे रहे थे। उनके साथ वही आदमी भी खड़ा था जो हमें धमकी देने आया था। दीवार पर एक फाइल टंगी थी। मैंने फाइल खोली तो उसमें से जमीन हड़पने और नकली दस्तावेज बनाने का सबूत मौजूद थे। हम समझ आ गया था कि रामू काका असल में उस जमीन के असली वारिस थे। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। हम घबराकर पलटे। सामने एक कमजोर और घायल आदमी खड़ा था। उसे देखकर सीमा की आंखें फटी रह गई। रामू काका, वह सचमुच रामू काका थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा जल्दी यहाँ से निकल लो जाओ, उन्होंने मुझे कैद करके रखा है। उन्हें पता चल गया है कि तुम लोग
सच तक पहुंच चुके हो। इतना कहते ही बाहर से कई लोग की आवाज आने लगी। टॉर्च के रोशनी सुरंग में दिखाई दे रही थी। वह लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। रामू काका बोले, सुरंग के आखिरी में एक गुप्त रास्ता है, उसी से निकलो। हम तीनों भागते हुए उस रास्ते की तरफ दौड़े। तभी एक गोली चलने की आवाज उठी और रामू काका अचानक जमीन पर गिर पड़े। मैं चीख उठा, रामू काका! सुरंग में सन्नाटा छा गया। क्या रामू काका बच पाएंगे? क्या हम उन अपराधियों से बचाकर निकाल पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या करोड़ों की जमीन का सच दुनिया के सामने आ पाएगा? जारी रहेगा अगले भाग में। गोलियां किसने चलाई? रामू काका ने मारने से पहले ऐसा कौन सा राज बताया जिसे पूरी दुनिया पूरी कहानी पलट दी? रामू काका का आखिरी सच। गोलियों की आवाज पूरे सुरंग में गूंज उठी। मैं और सीमा डर के मारे कांपने लगे। रामू काका जमीन पर गिर चुके थे, उनके कंधों से खून बह रहा था। मैं उनके पास दौड़कर पहुंचा। रामू काका ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, बेटा, समय बहुत कम है, मेरी बात ध्यान से सुनो। उनकी सांसें तेज चल रही थी। जिस जमीन के लिए यह लोग लड़ रहे हैं, उसका असली राज जमीन नहीं। मैं हैरान रह गया। फिर क्या है काका? रामू काका ने कांपते हुए कहा, उस जमीन के नीचे आजादी के समय एक खजाना छिपा था, जो सोना, चांदी और कुछ ऐसे दस्तावेज कई बड़े लोगों की सच्चाई उजागर कर सकते हैं। मैं और सीमा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी सुरंग के दूसरी छोर से लोगों की आवाज और तेजी होने लगी। रामू काका ने जेब से एक पुरानी चाबी निकाली और मेरे हाथ में रख दी। यह चाबी हवेली के पुराने तहखाने की है, वही तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। इतना कहकर उनकी आंखें बंद होने लगी। मैंने घबराकर कहा, काका हिम्मत रखिए। लेकिन उन्होंने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, सच को दुनिया के सामने जरूर लाना। मैं फिर वह बेहोश हो गए और सीमा किसी तरह उन्हें लेकर गुप्त रास्ते से बाहर निकल आई। गांव पहुंचते ही उन्होंने अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने बताया कि गोली कंधे को छूकर निकली है और उनकी जान बच सकती है। ये सुनकर हमें थोड़ी राहत मिली। लेकिन उसी रात एक और हैरान कर देने वाली घटना हुई। जब मैं घर लौटा तो देखा कि दस्तावेज खुला हुआ था, सारा सामान बिखरा पड़ा था। किसी ने पूरे घर की तलाशी ली थी और दीवार पर कोयले से एक संदेश लिखा था, तहखाने तक पहुंचने की कोशिश मत करना, वरना अगली सुबह सूरज नहीं देख पाओगे। सीमा डर गई, लेकिन अब हमारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अगली रात हम दोनों उस पुरानी हवेली की ओर निकल पड़े जहां तहखाना मौजूद था। हवेली वर्षों से बंद पड़ी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। मैंने कांपते हाथों से रामू काका की दी हुई चाबी निकाली। जैसे ही चाबी ताले में घुसाई, अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। हवेली में पहले से कोई मौजूद था। जारी रहेगा अगले भाग में, पुरानी हवेली के तहखाने में कौन छिपा था और वहां मिला ऐसा सबूत जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम, हारे के सहारा।